कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे, गणित एक्सरसाइज 15 है और ये प्रायिकता का पार्ट 3 है। इसमें 5 नंबर पे सवाल दिया गया है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने 10 सिक्के हैं। और यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का एक नंबर पर दिया है 50 पैसे का होगा और दूसरे नंबर पर दिया है कि 5 रुपये का नहीं होगा। तो 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता होगी उसको हम ऐसे ही से लिखेंगे। तो ऐसे ही बराबर, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100। इसलिए अनुकूल जो परिणाम होगा, तो अनुकूल परिणाम को हम ऐसे ही से प्रदर्शित करते हैं। अनुकूल परिणाम कितना है 100 और SP से हम कुल संभव परिणाम प्रदर्शित करते हैं। तो कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा वह 100, 50, 150 और 20 170 और 10 180 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास कितना है 100 और SP हमारे पास कितना है, तो SP हमारे पास है 180। इसलिए जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, तो PE हम लिखते हैं, तो PE बराबर जो होगा वह हो जाएगा कितना, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल कितना है 100 और कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम है 180। यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 पंजे 10 और 2 नवा 18। तो इस प्रकार जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 5 बटे में कितना 9, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और इसके बाद में बोला गया है कि 5 रुपये का नहीं होगा। तो 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होने की जो प्रायिकता होगी, नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये का सिक्का तब नहीं होगा जब उनमें से हम 5 रुपये के सिक्के निकाल देंगे। तो यानी हम कुल हमारे पास थे सिक्के कितने 180 और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10। तो जब 5 रुपये का नहीं होने के लिए बोला है तो 180 से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 170। तो ये हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी SE। तो SE का मान हमारे पास हो गया कितना 170 और SP का जो परिणाम है यानी कुल संभव परिणाम है, तो कुल संभव परिणाम कितना है हमारे पास 180। तो 5 रुपये का नहीं होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, तो प्रायिकता को हम लिखते हैं PE। हमने पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी P अक्षर पहला होता है, इसलिए P से और इवेंट मतलब घटना, यानी 5 रुपये का नहीं होने की जो प्रायिकता होगी तो PE बराबर होता है SE और बटे में कितना SP। तो SE का मान कितना दिया है 170 और SP का मान कितना दिया है 180। तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना 17 बटे में कितना 18। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद में 6 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हों तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद हमारे पास कुल कितने हैं, तो कुल हो जाएंगे लाल और प्लस में कितने 5 काली, यानी कुल गेंदें हो जाएंगी 8। तो कुल संभव परिणाम जो होगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम को हम लिखते हैं SP से। तो कुल संभव परिणाम हमारा कितना हो जाएगा 8 और अनुकूल परिणाम को हम लिखते हैं SE से। तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद के लिए बोला गया है, तो लाल गेंदें कितनी हैं यहाँ पर 3। तो लाल गेंद होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, तो PE बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। बस यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर पर सवाल दिया गया है कि किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की
प्रायिकता क्या होगी। तो लीप वर्ष हम लोग जानते हैं कि 366 दिन का होता है और यहाँ पर बोला गया है कि लीप वर्ष ना हो। तो लीप वर्ष ना होने के लिए हमारे जो टोटल दिन होंगे वह कितने दिन होंगे एक वर्ष में, 365 दिन होंगे। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, क्योंकि अगर हम सोमवार से आगे काउंट करेंगे तो 7वां दिन हमारा रविवार होगा, इसलिए हम 7 से यहाँ पर भाग कर लेंगे। तो 7 बचे कितना होता है, 35, और बचेगा कितना, 1, और 7 दूना कितना, 14, तो बचेगा कितना, 1 दिन हमारा शेष बच रहा है, यानी हमारे जो रविवार आ रहे हैं वह कितना आ रहा है, 352। तो अनुकूल परिणाम हमारा जो हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर अनुकूल परिणाम होगा 52, और कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा, तो कुल संभव परिणाम होगा 365 में एक शेष बच रहा था तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 364। अब हम निकाल लेंगे इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कितना, कुल संभव परिणाम। 4 से हम काटेंगे तो 4 अक्कन 4 और 4 तिहाई कितना, 12, और 4 नवा 36 और 4 अक्कन 4, फिर 13 अक्कन 13 और 13 सत्ती 91। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे में कितना, 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें नर मछली 8 मादा मछली हैं, 5 नर मछली और मादा मछली कितनी है, 8 में से यादृच्छया मतलब बिना देखे उसे देने के लिए निकालती है। यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली, तो नर मछली होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो नर मछली हैं यहाँ हमारे पास कितनी है, तो 5, इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा कितना, 5, और कुल संभव परिणाम SP, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 5 और 8 कितना, 13। तो प्रायिकता जो हो जाएगी, तो प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना, 5, और कुल संभव परिणाम कितना है, 13। ये हमारा हो जाएगा आंसर। धन्यवाद।